आदरणीय बंधुओं, ओम नमः शिवाय। एक समय की बात है जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे। उसी समय उचित अवसर जान देवी पार्वती जी ने मानव मात्र के कल्याण के लिए भगवान शिव से अनेक प्रश्न किए, जिन्हें शैव संबंधी पुराणों में सविस्तार वेदव्यास जी ने लिपिबद्ध किया। बाबा कैलाशी के आदेश से यह अद्भुत शिव पार्वती संवाद शिवा मिशन न्यास द्वारा तैयार कर आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आशा है श्रोतागण इस पवित्र शिव पार्वती संवाद को सुनकर तथा मनन एवं चिंतन कर उसका पालन अपने जीवन में करते हुए मनुष्य जन्म को सार्थक बनाने का प्रयत्न करेंगे। देवी पार्वती जी भगवान शिव से इस प्रकार बोली, हे नाथ, कलयुग में जब सारा संसार धर्म से विमुख हो पापमय अंधकार से आच्छादित हो जाएगा, वर्ण और आचरण संबंधी आचार नष्ट हो जाएंगे, धर्म संकट उपस्थित हो जाएगा, सबका अधिकार संदिग्ध, अनिश्चित और विपरीत हो जाएगा, उस समय उपदेश की प्रणाली भी नष्ट हो जाएगी और गुरु शिष्य की परंपरा भी जाती रहेगी। ऐसी परिस्थिति में आपके भक्त किस उपाय से मुक्त हो सकते हैं, उसे आप बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। तब महादेव जी बोले, हे देवी, कलकाल में मनुष्य मेरी परम मनोहर प्रणव सहित पंचाक्षरी विद्या ओम नमः शिवाय का आश्रय ले भक्ति से भावित चित्त होकर संसार बंधन से मुक्त हो सकते हैं। यदि कोई मनुष्य मानसिक, वाचिक और शारीरिक दोषों से दूषित हो, कृतघ्न, निर्दयी, छली, लोभी और कुटिल है, वो भी यदि मुझ में मन लगाकर मेरी प्रणव सहित पंचाक्षरी विद्या ओम नमः शिवाय का लिखित एवं वाचिक जप करे तो उसके लिए यह मंत्र ही संसार सागर से तारने वाला होगा। देवी, मैंने बारंबार प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कही है कि भूतल पर पतित हुआ मेरा भक्त भी इस प्रणव सहित पंचाक्षरी विद्या ओम नमः शिवाय के द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो सकता है। पार्वती जी बोली, महादेव, यदि मनुष्य पतित होकर सर्वथा कर्म करने के योग्य न रह जाए, अर्थात अशक्त हो जाए, तो उसके द्वारा किया गया कर्म नरक की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसी दशा में पतित मानव इस ओम नमः शिवाय मंत्र के द्वारा कैसे मुक्त हो सकता है? तब महादेव जी ने कहा, सुंदरी, तुमने यह बहुत ठीक बात पूछी है, अब इसका उत्तर सुनो। पहले मैंने इस विषय को गोपनीय समझकर अब तक प्रकट नहीं किया था। यदि पतित मनुष्य मोहवश अन्य मंत्रों के उच्चारण पूर्वक मेरा पूजन करे तो वह निसंदेह नरकगामी हो सकता है, किंतु प्रणव सहित पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय के लिए ऐसा प्रतिबंध नहीं है। जो केवल जल पीकर और हवा खाकर तप करते हैं तथा दूसरे जो नाना प्रकार के व्रतों द्वारा अपने शरीर को सुखाते हैं, उन्हें इन व्रतों द्वारा मेरे लोक की प्राप्ति नहीं होती, परंतु जो भक्तिपूर्वक पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से ही एक बार मेरा पूजन कर लेता है, वह भी इस मंत्र के प्रताप से मेरे धाम में पहुंच जाता है। इसलिए हे देवी, तप, यज्ञ, व्रत और नियम प्रणव सहित पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय द्वारा मेरे पूजन की करोड़वीं कला के समान भी नहीं है। मेरे इस ओम नमः शिवाय मंत्र में सभी धर्मों के भक्तों का अधिकार है, इसलिए यह श्रेष्ठतर मंत्र है। ओम नमः शिवाय मंत्र के प्रभाव से ही लोक, वेद, महर्षि, सनातन धर्म, देवता तथा यह संपूर्ण चराचर जगत टिके हुए हैं। देवी पार्वती जी ने कहा, महादेव, यह प्रणव मंत्र क्या है? इसका भेद क्या है? मनुष्य को एकाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र अथवा षडाक्षर मंत्र में से किसका जप करना चाहिए और क्यों? तब महादेव जी बोले, देवी, प्रणव और प्रथम अक्षर ओम एक सिक्के के दो पहलू हैं। प्र नाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का। प्रणव इस महासागर से पार कराने के लिए नाव का कार्य करता है, इसलिए इस ओंकार को प्रणव की संज्ञा दी जाती है। देवी, यह प्रणव मंत्र इसके उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देता है। इस प्रणव मंत्र के दो भेद हैं, सूक्ष्म और स्थूल। एक अक्षर रूप जो ओम है उसे सूक्ष्म प्रणव कहते हैं तथा 5 अक्षर वाले नमः शिवाय मंत्र को स्थूल प्रणव कहते हैं। अतः मेरे भक्त को षडाक्षर मंत्र प्रणव सहित पंचाक्षर मंत्र का ही जप करना चाहिए, क्योंकि 108 करोड़ ओम नमः शिवाय मंत्र जप करने के पश्चात ही साधक को एक अक्षर वाले प्रणव मंत्र ओम का जप करना चाहिए। 108 करोड़ ओम नमः शिवाय जप करके ही मनुष्य जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच सकता है और जीवन मुक्त मनुष्य को ही एकाक्षर मंत्र ओम का जप करने का विधान है।
पार्वती जी बोली, हे महादेव, कल काल में मनुष्य की आयु अत्यंत अल्प है। ऐसे में वह 108 करोड़ ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किस प्रकार पूर्ण कर आपका सामीप्य प्राप्त कर सकता है। महादेव जी बोले, देवी, कल काल में मेरे द्वारा जप कर्म में माला, आसन एवं स्थान का चयन कर भक्त इस 108 करोड़ मंत्र जप के लक्ष्य को बड़ी सरलता से प्राप्त कर सकता है। साधक यदि स्वयंभू शिवलिंग के निकट 108 दाने की रुद्राक्ष की माला से उन्हीं आसन पर बैठकर क्रोध को वश में रखकर मेरे में ध्यान लगाकर केवल 11 माला का जप कर ले तो वह इसी जन्म में भोग सहित मोक्ष प्राप्त कर सकता है। पार्वती जी बोली, हे देवादिदेव महादेव, कलकाल में मनुष्य शारीरिक एवं मानसिक रोगों से ग्रसित होकर अल्पायु होगा, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार से पीड़ित होगा। अतः क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे उसकी इस कलयुग के प्रभाव से रक्षा हो सके। महादेव जी बोले, सुंदरी, तुमने यह बहुत ठीक बात पूछी है। अभी तक मैंने इस विषय को गोपनीय समझकर प्रकट नहीं किया था। अब इसका उत्तर सुनो। देवी, यह चराचर जगत हम दोनों से उत्पन्न होने के कारण शाक्त और शैव है। इसलिए किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय को मानने वाली स्त्री एवं पुरुष जो मुझ में और तुम में आस्था रखने वाला हो, प्रातः उठते समय एवं रात्रि काल में सोने के पूर्व मेरे इस प्रणव सहित पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का मानसिक जप अर्थात बिना होठ एवं जिह्वा हिलाए करे तो वह कलयुग के प्रभाव से रक्षित होकर अपने परिवार एवं कुल को तारने वाला होगा। अधिक कहने से क्या लाभ। संक्षेप में देवी, जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय षडाक्षर मंत्र प्रतिष्ठित है, उसे दूसरे बहुसंख्यक मंत्रों और अनेक विस्तृत शास्त्रों से कोई प्रयोजन नहीं है। जिसने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप दृढ़तापूर्वक अपना लिया है, उसने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिए और समस्त शुभ कृत्यों का अनुष्ठान पूरा कर लिया, ऐसा समझना चाहिए। किसी भी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य यदि मुझ में और तुम में उत्तम भक्तिभाव रखता हुआ ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता है तो वह जीवन मुक्त हो ब्रह्मज्ञानी होकर केवल मोक्ष प्राप्त कर जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अवश्य शेयर करें, लाइक करें और शिवा मिशन न्यास के चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियो में आपको भगवान शिव द्वारा धारण रुद्राक्ष की उत्पत्ति, महात्म एवं उसके भेद तथा प्रकार के विषय में सविस्तार बताया जाएगा। बोलिए ओम नमः शिवाय।